केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में सरकार ने सेशेल्स के साथ कर चोरी रोकने और कर संशोधन जैसे मुद्दों पर करों की जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के साथ संशोधित हवाई सेवा समझौते और शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में समझौते को भी मंजूरी दी गई। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम कामत के अलावा उनके संबंधियों के यहाँ भी छापे मार रही है। दिगंबर कामत लुइस बर्जर मामले में भी आरोपी हैं। उच्चतम न्यायालय ने आज सीबीआई की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें एजेंसी ने अतिरिक्त 15 मिनट सुनवाई करने का अनुरोध किया था ताकि वर्ष 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में सजा के परिमाण के बारे में छूट के बिंदुओं पर दलील पेश की जा सके। अपनी अपील में सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में दोषी ठहराए गए सुशील और गोपाल अंसल 30-30 करोड़ रुपए का जुर्माना भरकर 3 महीने में ही आगे की कैद से बच निकलने में कामयाब रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगले महीने लघु फाइनेंस बैंकों के लाइसेंस जारी करने की योजना है। आईआरबी गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि ये लघु वित्त बैंक छोटे किसानों, छोटे उपक्रमों को मूल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा राजन ने कहा कि लघु वित्त बैंक किसी भी प्रकार से वर्तमान बैंकों के लिए खतरा पैदा नहीं करेंगे। इसके अलावा आरबीआई ने पेमेंट बैंक खोलने के लिए 11 आवेदकों को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जयपुर में कल से भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम का शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में भारत सहित इस क्षेत्र के 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच फिपिक के लिए भारत आए 14 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मौजूद थीं। प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा पर हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति पुणे जाकर एफटीआईआई में असल हालात का जायजा लेगी। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक प्रशांत परथाबे ने संस्थान के छात्रों की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा कि छात्रों ने उन्हें कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा और उन्हें प्रताड़ित किया। भारत में समाचार पत्रों के पंजीयक एसएम खान की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय दल पुणे पहुंचकर सभी पक्षों से बात कर असल स्थिति का जायजा लेगा। केंद्र सरकार ने पटना, रोहतास, कैमूर सहित 21 पिछड़े इलाकों में बड़े पैमाने पर टैक्स छूट की घोषणा की है। इसके तहत 2020 तक कंपनी खोलने के लिए कई तरह की टैक्स छूट मिलेगी। इसके अलावा प्लांट कास्ट के लिए 15% इन्वेस्टमेंट अलाउंस देने की भी घोषणा की गई है। राज्य में मैन्युफैक्चरिंग सहित अन्य इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए पहल की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। गड़बड़ी रोकने के लिए शारीरिक दक्षता से संबंधित परीक्षण भी कंप्यूटर के माध्यम से करवाए जाएंगे। वहीं सीबीआई ने राज्य के व्यापम घोटाले के सिलसिले में 10 और एफआईआर दर्ज की हैं। ये एफआईआर 2013 के कांस्टेबल भर्ती और वनरक्षक भर्ती परीक्षा तथा कई प्री मेडिकल परीक्षाओं के सिलसिले में दर्ज की गई हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 71वीं जयंती है। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने देश की सत्ता संभाली। राजीव गांधी ने थोड़े से वक्त में अपनी असाधारण प्रतिभा की छाप छोड़ी। आज उनके समाधि स्थल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करनैल सिंह को प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख के पद का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सिंह को 3 महीने के लिए पद का अतिरिक्त भार सौंपने को मंजूरी दे दी। करनैल सिंह केंद्र शासित क्षेत्र कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी में आज एक नाव पलटने से 4 महिलाओं की डूबकर मौत हो गई, जबकि 5 महिलाएं अभी लापता हैं। नाव पर 15 महिलाएं सवार थीं, जिनमें से 6 को बचा लिया गया है। हादसा निकेत गांव के पास हुआ। यूरोजोन के वित्त मंत्रियों ने औपचारिक रूप से ग्रीस के लिए 86 बिलियन यूरो की पहली किस्त को मंजूरी दे दी। ग्रीस को 23 बिलियन यूरो मिलेगा, जिससे ग्रीस यूरोपियन सेंट्रल बैंक को 3.4 बिलियन यूरो का लोन वापस कर सकेगा। ग्रीस को भुगतान संकट से बचने के लिए इस राशि की खासी जरूरत है। मिस्र में उत्तरी काहिरा में एक सरकारी सुरक्षा इमारत के बाहर कई धमाके हुए हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक तड़के हुए इन धमाकों में 6 लोग घायल हुए हैं। धमाके राजधानी काहिरा के शुब्रा जिले में स्थित एक सुरक्षा इमारत के बाहर हुए। साइना नेहवाल फिर से दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। हाल ही में साइना विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी। हालांकि फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन शानदार प्रदर्शन के दम पर वे विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज होने में कामयाब रहीं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से पी सारा ओवल के मैदान पर शुरू हो गया। भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरा। विराट कोहली और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। राहुल ने नाबाद शतक लगाया तो कोहली ने 78 रन का योगदान दिया।